हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लेवल्स को, जो वीकली लेवल्स हैं उनको मैं यहाँ पे अपडेट करने वाला हूँ। ये जो आप देख पा रहे हैं ये मिड कैप है, ठीक है। अभी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी सभी के लेवल्स हम यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो ये मिड कैप जो है, किसी की डिमांड भी थी कि मिड कैप के आप लेवल्स दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे मिड कैप के लेवल्स हैं, वीकली लेवल्स हैं ये, और इनको किस तरीके से यूज किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूंगा। जो नए हैं तो वो यहाँ पे आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों एक चीज समझ लीजिएगा, जो पुराने लोग भी हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूं कि मार्केट जब नीचे की तरफ गिरता है, ऊपर से नीचे गिरता है, तो जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ट्रेंड जो होता है वो इस तरीके से ही काम करता है कि वो रेजिस्टेंस जो होता है, मान लीजिए ये सपोर्ट है, वो रेजिस्टेंस के पास जाएगा। अगर नीचे का ट्रेंड है तो इस तरीके से बिहेव करेगा। बात समझ रहे हैं? यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है, अगर ट्रेंड डाउन साइड में है तो बहुत डिफिकल्ट होता है रेजिस्टेंस को क्रॉस कर पाना, ठीक है। इसीलिए अब जैसे हम थोड़ा सा मार्केट ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रही है, और आपको मालूम है कि लास्ट वीक बैंक निफ्टी ने भी नीचे के लेवल्स को हिट किया था, दो दो तीन तीन बार निफ्टी भी कर चुकी है। तो इसका मतलब फिलहाल के लिए जो ट्रेंड है वो डाउन साइड का ही बना हुआ है। तो यानी कि रेजिस्टेंस जहां पर भी जो वीकली रेजिस्टेंस होगा, मैक्सिमम वहां तक मार्केट आ सकती है। तो उस लेवल के पास में जाने के बाद वहां पर मान लीजिए मार्केट नीचे अभी चल रहा है, यहाँ पर स्पॉट मान लीजिए यहाँ 500 550 के आसपास मान लीजिए निफ्टी में, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है, 19,550 के आसपास। तो फिर वो रेजिस्टेंस के पास जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और फिर वहां से दोबारा से करेक्शन ले सकती है। बात समझ गए? तो सिंपल सी चीज है कि जब मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में होता है तो रेजिस्टेंस को हमेशा ही मार्केट वैल्यू देती है, और अगर मार्केट ट्रेंड अपसाइड में होगा तो हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा वो बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो उसी के बेस के ऊपर ये लेवल्स हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सभी लोग कि इनको किस तरीके से यूज करना है। और हाईली वैल्यूएबल, यानी कि अगर आप डाउन साइड में हैं तो मेरे जो ऊपर के लेवल्स जो मैं देता हूं, तो रेजिस्टेंस के लेवल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे, और आपको डेफिनेटली उसके अंदर बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को लेवल्स जो हैं वो पूरे के पूरे यहाँ पर अपडेट कर देता हूं अभी। तो दोस्तों मिड कैप के लेवल्स मैंने आप लोगों को बताए हुए, मिड कैप है ये मिड कैप क्या है? निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट के नाम से है। ये धन का जो है वो मैंने ओपन किया हुआ एप्लीकेशन। तो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस दोस्तों रहेगा, वीकली रेजिस्टेंस की जो बात कर रहे हैं, वो है 9225, ठीक है। क्या रहेगा दोस्तों? 9225 ये रेजिस्टेंस रहेगा यहां पर। तो मैं इसको मार्क कर देता हूं ताकि, और ये आपके उसमें होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये हमेशा होना, यानी कि मार्केट अगर यहां के आसपास आएगी बाई चांस, तो आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। देखेंगे आप फोर्स वगैरह, तो आपको डाउन साइड में ही लेना है, ठीक है ना। तो ये आपका लेवल जो है इसको एज ए ऐसा ले सकते हैं। अब ये मत सोचिए कि मार्केट यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा इसको ओवरली पे ले लेता हूँ 15-20 मिनट के ऊपर, ताकि आप और अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो ये इसका मिड कैप का चार्ट है, और मिड कैप आपको पता ही है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस बना हुआ है फिलहाल के लिए, क्योंकि नीचे की तरफ लोअर लेवल को इसने ब्रीच किया है 8920 को, तो ये ऊपर की तरफ से कहीं ना कहीं सेल साइड के लिए बन रहा है। तो इस वीक का जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये ध्यान से समझ लेना। अगर किसी को मिड कैप के अंदर, क्योंकि मिड कैप सबसे ज्यादा बुलिश इंडेक्स रहा है फिलहाल, ठीक है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप सेल साइड का सोच रहे हैं तो ये एज ए एसएल आप ले सकते हैं, और अगर बाय साइड का सोच रहे हैं तो जो मैं लेवल आप लोगों को नीचे का दे रहा हूं 8950, ठीक है, 8950 89 ये इतना मान लीजिए, ठीक है, 8934 मान लीजिए, ठीक है। ये तो ये रेंज निकल के आ गई है, यानी कि अगर कोई सेलर है तो सेल ऑन राइज, और अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो आपको पता है कि भाई
फिर तो आप समझदार ही हैं कि ऊपर वाला लेवल जो है रेजिस्टेंस का ही चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल के हिसाब से अगर जो इस पैटर्न को मैं देखूं तो मार्केट को कहीं ना कहीं अगर इस लेवल को नीचे ब्रेक किया है तो ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस आना चाहिए। तो सिंपल चीज, अगर बाय चांस मार्केट कल जैसे मंडे को मैक्सिमम चांसेस आर देयर, ये नहीं कि मैं अगर आप डो जोन्स को देख करके बोल रहा हूं, पर नीचे के लेवल्स निफ्टी वगैरह के बचे हुए थे, आप लोगों को पहले ही बताया हुआ मैंने। ठीक है, अगर नीचे खुल जाता है तो कोई बात नहीं है, पर बाय चांस नीचे खुल के और ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, तो इस वीक के अंदर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहां पर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, ये नहीं कि अंधे में काम कर लिया भाई, सेल कर दिया, ठीक है ना, और ऐसा हिट करवा दिया। आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मतलब कुछ और चीज ऐसी हो जो आपको ये बता रही हो, जैसे मुझे तो फोर्स के थ्रू पता लग जाता है कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके की सिनेरियो आप लोगों को यहाँ पर रखनी है। सेकेंड चीज दोस्तों यहाँ पर है, मैं जो डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ में, वो है फिन निफ्टी। ठीक है, तो फिन निफ्टी के अंदर हमें किस तरीके से लेवल्स हैं, फिन निफ्टी के आप लेवल्स को वैसे ही लिख लीजिए, मैं इसमें ड्रॉ करूंगा तो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा। 20,025, ठीक है, एज ए रेजिस्टेंस है, अभी ये चल रहा है 20,745। वीडियो को ध्यान से समझना दोस्तों, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो है 19,575। ठीक है, तो यहां पर ये अभी मैं लेवल्स आप लोगों को दे रहा हूं, इनका किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। तो यहां पर फिलहाल के लिए तो ये नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगा कल, पर एक चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि 19,575 के पास ये सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश कर सकता है एक बार को। इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि मार्केट एक बार यहां के आसपास 19,000, ये फिन निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, 600 के आसपास से मार्केट एक बार को उठ सकता है। ये बात कर रहा हूं फिन निफ्टी की, क्योंकि निफ्टी के लेवल्स भी इसी तरीके से हैं, कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल मैंने बता दिया है, नीचे का सपोर्ट लेवल बता दिया है। तो सपोर्ट के पास में इस एसएल से आप छोटा सा ट्रेड लेकर के बाय का ट्रेड जरूर लीजिएगा। ठीक है, बस। पर लेना कैसे है, मार्केट नीचे खुलेगा, अभी 745 के आसपास चल रहा है, अगर 600 के आसपास आपको मिलता है, 625 के आसपास, 650 के आसपास मिलता है, 19,650 के आसपास, तो आप एक ट्रेड रिस्क में ले सकते हैं, ये चांसेस हैं। बाकी मुझे तो पता लग जाएगा दोस्तों इंट्राडे के अंदर कि फिन निफ्टी के अंदर कॉल राइटिंग हो रही है, पुट राइटिंग हो रही है, तो मैं उस टाइम के ऊपर उसी तरीके से ही मैं अपनी पोजीशन लूंगा। दोस्तों हमारा जो प्रीमियम चैनल है, एक प्रीमियम चैनल मैं अभी अपडेट कर रहा हूं इंट्राडे के लिए, तो उसके लिए आप लोग सभी कोशिश कीजिए कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जो नॉर्मल टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको लिंक मिल जाएगा प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करने का। वो जो भी मिनिमम फीस वगैरह है उसके अंदर मैंने कम से कम रखने की कोशिश की है, और लाइव सेशंस वगैरह मैं पूरे दिन भर में वैसे तो दे नहीं पाऊंगा, पर वहां पर लाइव सेशन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि लोग बहुत कम होते हैं, तो उससे मेरे को बहुत परेशानी होती है इतनी देर तक बैठने में, पर आप लोगों के साथ में बैठा रहूंगा। जो लोग इंटरेस्टेड है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो प्रीमियम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक दो है दोस्तों, उसको जो इंट्राडे बेस्ड है, उसमें पोजिशनल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सिर्फ इंट्राडे रहेगा, एसटीबीटी भी हो सकता है उसमें। तो जो लोग करते हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पिन पॉइंट ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है, इंट्राडे के अंदर, तो वो आप लोगों को पता लगता रहेगा उसके अंदर कि भाई कहां से मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस है और कहां पर सपोर्ट है। मैं आपके साथ में पूरे दिन भर रहूंगा, तो उससे आपको सहारा बना रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीज समझ लीजिएगा आप। सेकंड, अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर जो लेवल है वो ही नोट कीजिए दोस्तों। बस मैं अभी आप लोगों को यही बोलूंगा कि रेजिस्टेंस जो है जब तक 45700 को क्रॉस जब तक नहीं करेगा, निफ्टी के अंदर बुलिशनेस नहीं आएगी। यानी कि जितने भी मैंने लेवल्स आप लोगों को दिए हैं, फिर निफ्टी के अंदर ऊपर जब तक 20,025 को क्रॉस करके ऊपर नहीं चलेगा, फिर निफ्टी के अंदर ताकत नहीं आएगी। ठीक है ना, तब तक वो ट्रेंड डाउन साइड में ही है।
इसी तरीके से सपोर्ट लेवल जो है बैंक निफ्टी के अंदर वो कहीं अभी हम 44,600 के आसपास चल रहे हैं, 44,300 के आसपास 200 के पास सपोर्ट लेवल मिलेगा दोस्तों, चांसेस है पूरे। ठीक है, तो अगर किसी को बाय ट्रेड लेना हो तो उसका एसएल जो है ना वो 44,000 का ही चलेगा। ठीक है, और मेरे को तो अगर बाई चांस 44 पे भी, क्योंकि नीचे मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा करेक्शन हो चुकी है अभी, और भी एक छोटा मोटा, मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट तेज, और वो भी कंफर्म नहीं हूं भाई कि वहां से, पर मेरे को लग रहा है कि मार्केट एक बार नीचे से, क्योंकि जो कल पुट राइटिंग हुई थी ना उसका इंपैक्ट मेरे को लग रहा है कि नीचे से थोड़ी बहुत जो है ना वो ऊपर की तरफ के लिए आ सकती है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है दोस्तों, बात को समझ लेना। ठीक है, पर पूरी पिक्चर, असली पिक्चर जो है दोस्तों वो तो लाइव के अंदर ही पता लगेगी, और लाइव के लिए आप लोग फटाफट से ज्वाइन कीजिएगा मुझे। उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो निफ्टी के लिए, और ये लेवल्स को किस तरीके से प्ले करना है, कहां पे जितना मेरे से हो पाएगा वो मैं आप लोगों को कल देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों।